गुड मॉर्निंग 10+2 क्लास स्टूडेंट। आज का हमारा विषय है पब्लिकेट लेसन फर्स्ट मुख्य कार्यपालिका। पहले वीडियो में हमने पढ़ा था मुख्य कार्यपालिका की परिभाषा, इसकी एक किस्म पढ़ी थी। आज हम इसकी दो किस्में और पढ़ेंगे। तो इसकी सेकंड किस्म है संसदीय तथा अध्यक्षात्मक कार्यपालिका। संसदीय कार्यपालिका में राज्य का अध्यक्ष राष्ट्रपति अथवा सम्राट नाम मात्र का मुखिया होता है। उसकी शक्तियों का प्रयोग मंत्रिमंडल करता है। मंत्रिमंडल के सदस्य संसद के सदस्य भी होते हैं और वे अपने कार्यों के लिए संसद के प्रति उत्तरदायी होते हैं। मंत्रिमंडल तब तक अपने पद पर रह सकता है जब तक उसे संसद में बहुमत प्राप्त हो। संसद के सदस्य अविश्वास प्रस्ताव पास करके मंत्रिमंडल को अपने पद से हटा सकते हैं। संसदीय कार्यपालिका में कार्यपालिका तथा विधानमंडल संसद का गहरा संबंध होता है। भारत, इंग्लैंड तथा जापान में संसदीय कार्यपालिका पाई जाती है। अध्यक्षात्मक कार्यपालिका में राज्य का अध्यक्ष वास्तविक मुखिया होता है। संविधान के अनुसार कार्यपालिका की शक्तियां राष्ट्रपति के पास होती है और उन शक्तियों का प्रयोग राष्ट्रपति समय के लिए करता है। राष्ट्रपति विधानमंडल का सदस्य नहीं होता और न ही अपने कार्यों के लिए विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी होता है। विधानमंडल के सदस्य राष्ट्रपति को अविश्वास प्रस्ताव पास करके हटा नहीं सकते। राष्ट्रपति को केवल महाभियोग के द्वारा ही हटाया जा सकता है। अमेरिका में राष्ट्रपति एक निश्चित अवधि के लिए चुना जाता है और वह अपने कार्यों के लिए विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी नहीं होता। अमेरिका के अतिरिक्त श्रीलंका, ब्राज़ील तथा दक्षिणी अमेरिका के कई देशों में अध्यक्षात्मक सरकार को अपनाया गया है। और नंबर 3 पे आती है एकल तथा बहु कार्यपालिका। एकल कार्यपालिका उसे कहते हैं जहाँ पर कार्यपालिका की शक्तियाँ एक व्यक्ति के हाथ में होती है। अमेरिका में एकल कार्यपालिका है क्योंकि कार्यपालिका की सभी शक्तियाँ राष्ट्रपति के पास है। राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्रिमंडल भी है। इस मंत्रिमंडल के सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं होता। राष्ट्रपति का निर्णय अंतिम होता है। अफ़गानिस्तान, श्रीलंका तथा फ्रांस में भी एकल कार्यपालिका है। संसदीय सरकारों में भी एकल कार्यपालिका होती है क्योंकि मंत्रिमंडल इकाई की भांति कार्य करता है और प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल का अध्यक्ष होता है। मंत्रिमंडल अपने कार्यों के लिए सामूहिक रूप से विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी होता है। जहां कार्यपालिका की शक्तियां अनेक व्यक्तियों के पास होती है उसे बहु कार्यपालिका कहते हैं। स्विट्ज़रलैंड में कार्यपालिका में 7 सदस्य हैं। 7 सदस्यों की शक्तियाँ समान है और समानता के आधार पर ही ये राज्य प्रबंध को चलाते हैं। परिषद के प्रधान की शक्तियाँ किसी भी रूप में सदस्यों से अधिक नहीं होती। आगे है 4 नंबर पर पैतृक तथा चुनी हुई कार्यपालिका। कार्यपालिका पैतृक तथा चुनी हुई भी हो सकती है। पैतृक कार्यपालिका वहाँ होती है जहाँ राज्य का मुखिया राजा होता है और उसकी मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र अथवा पुत्री को राजगद्दी पर बैठाया जाता है। इंग्लैंड, जापान, नेपाल, हॉलैंड तथा डेनमार्क में पैतृक कार्यपालिका पाई जाती है। चुनी हुई कार्यपालिका वहाँ होती है जहाँ कार्यपालिका का अध्यक्ष प्रत्यक्ष तौर पर जनता द्वारा चुना जाता है अथवा जनता के प्रतिनिधियों द्वारा चुना जाता है।
चुनी हुई कार्यपालिका में राज्य का अध्यक्ष पैतृक आधार पर नहीं बनाया जाता। भारत और अमेरिका में राष्ट्रपति जनता के प्रतिनिधियों के द्वारा चुना जाता है, जबकि पेरू तथा चिली में राष्ट्रपति जनता द्वारा चुना जाता है। तो ये था दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट आज कंप्लीट होता है। ये आपको बढ़िया ढंग से याद करना है। धन्यवाद।